कब बनेगी? जब नंबर ऑफ बायर्स, खरीदने वाले ज़्यादा रहेंगे और बेचने वाले क्या रहेंगे, कम रहेंगे। तो फिर अपनी कौन सी कैंडल बनेगी? ग्रीन कैंडल बनेगी। ये तो हमने समझ लिया कि ग्रीन कैंडल कब बनेगी। अब सेकेंड पॉइंट क्या आता है कि ग्रीन कैंडल बनने के बाद प्राइस में क्या क्या देखने को मिलेगा, मतलब क्या क्या होगा जिससे हम ये करें कि हाँ ग्रीन कैंडल पॉजिटिव है। देखो सबसे पहले आप ओपन और क्लोज के ऊपर ध्यान दो। ग्रीन कैंडल कहाँ पे ओपन हुआ है? नीचे ओपन हुआ है और प्राइस को ऊपर ले जाकर क्लोज किया है। देखो इसका ओपन पार्ट, ये लाइन नहीं होती, कभी भी शैडो को ओपन में मत लेना। ओपन ये पूरी बॉडी, इसको ओपन और क्लोज में प्राइस चलने वाली है। देखो 114 पे ये ओपन हुआ, मतलब ये ग्रीन कैंडल क्या है, नीचे ओपन होती है और प्राइस को ऊपर ले जाकर क्लोज करती है। देखो 114 रुपये पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद देखो आपको क्या देखने को मिला, 114 से 115, 16, 17, 18, ऐसे करते करते प्राइस कहाँ तक चली गई, 130 तक चली गई। इसके लिए हम क्या बोलते हैं कि ग्रीन कैंडल पॉजिटिव है। ग्रीन कैंडल क्या करती है, प्राइस को ऊपर लेके जाती है। वो क्यों ऊपर लेके जाती है? क्योंकि हमने ओपन और क्लोज में देखा है ये कभी भी नीचे ओपन होगी और प्राइस को कहाँ पे लेके जाएगी, ऊपर लेके जाके क्लोज करेगी। ये ओपन और क्लोज अभी के लिए ध्यान में रखो। मैं अभी आपको चार्ट पर भी दिखाता हूँ। देखो हम लोग अभी चार्ट पर आ चुके हैं। सबसे पहले मुझे ग्रीन कैंडल देखने दो। हाँ देखो ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है अपने सामने, तो हमें सबसे पहले ग्रीन कैंडल कब बनेगी ये पता चल चुका है। जब भी नंबर ऑफ बायर्स, खरीदने वाले ज़्यादा रहेंगे, समझ लो खरीदने वाले 1 लाख है जैसे मैंने आपको दिखाया था, और बेचने वाले क्या रहेंगे, कम रहेंगे। तो अपनी कौन सी कैंडल बनेगी? ग्रीन कैंडल बनेगी। सबसे पहला पॉइंट हमने ये क्लियर किया था। दूसरा हमने क्या सीखा था कि कैंडल पॉजिटिव क्यों है। देखो सबसे पहले जो मैंने अभी आपको चार्ट पे दिखाया था, ओपन कहाँ पे होगी, ये नीचे ओपन होगी। तो 219 रुपये पे ओपन हुई। ओपन होने के बाद देखो ये क्या कर रही है, 219 से 220, 21, 22, 30 तक चली गई। देखो 219 पे ओपन हुई, ये क्या कर रही है, प्राइस को क्या कर रही है, ऊपर लेके जा रही है। इसके लिए हम क्या बोलते हैं, ग्रीन कैंडल पॉजिटिव है। ग्रीन कैंडल कभी भी नीचे ओपन होती है और प्राइस को क्या करती है, ऊपर लेके जाती है। ये चीज़ ध्यान में रखना आप। ग्रीन कैंडल इसके लिए क्या बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव है। ग्रीन कैंडल नीचे ओपन होती है और प्राइस को ऊपर लेके जाती है। अगर आप यहाँ पे बाय करके बैठोगे 219 पे, अगर आप बाय करके बैठोगे तो आप लोग क्या चाहोगे, 219 से क्या हो, प्राइस ऊपर जाए। जब भी ग्रीन कैंडल बनेगी तो क्या होगा, प्राइस जो है वो ऊपर जाने लगेगी। ये चीज़ ध्यान में रखना। इसके लिए हम क्या बोलते हैं, ग्रीन कैंडल क्या है, अपनी पॉजिटिव है। चलो ग्रीन कैंडल तो हमने क्लियर कर लिया। अब मैं आपको रेड कैंडल दिखाता हूँ कि रेड कैंडल बनने के बाद लोग जो निगेटिविटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम ये भी सीखेंगे कि हर कैंडल के पीछे बनने की पीछे की वजह। बस एक सेकंड रुको। देखो मैंने यहाँ पे, अगर आपको स्क्रीनशॉट मारना है तो मार लो। अब मैं आपको रेड कैंडल के पास लेके चलता हूँ। ये देखो ये अपनी रेड कैंडल आ गई। ये अपनी सेकेंड कैंडल कौन सी है, रेड कैंडल। देखो रेड कैंडल कब बनेगी, एक चीज ध्यान में रखना, ग्रीन कैंडल बने चाहे रेड कैंडल बने, उसमें हाथ किसका रहेगा, बायर्स और सेलर्स का। रेड कैंडल में क्या होगा कि यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा रहेंगे। अगर यहाँ पे सेलर्स 1 लाख है तो बायर्स क्या है, सेलर्स के मुकाबले कम है। मतलब जो सेलर्स रहेंगे वो ज़्यादा रहेंगे और बायर्स क्या रहेंगे, कम रहेंगे। तो अपनी कौन सी कैंडल बनेगी, रेड कैंडल बनेगी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके सामने रेड कैंडल बनी है, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वहाँ पे 50 सेलर्स हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके सामने रेड कैंडल बन गई ना, इसका मतलब आपको एक ही चीज़ समझना है कि यहाँ पे क्या है, सेलर्स ज़्यादा हैं और बायर्स क्या है, खरीदने वाले कम हैं और बेचने वाले ज़्यादा है। और आप सबको पता है रेड कैंडल निगेटिव है। अब निगेटिव क्यों है, देखो यहीं से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ध्यान किस पे रखो, ओपन पे रखो। मतलब ये क्या होती है, ऊपर ओपन होती है। मतलब ये ओपन देखो ऊपर होती है, मतलब 820 रुपये पे ओपन हुई बराबर। ओपन होने के बाद क्या हो रहा है, देखो 820 का प्राइस 800 आ गया, 780 आ गया। इसका मतलब क्या है कि प्राइस जो है वो नीचे आ रहा है। मतलब प्राइस जो है ओपन होने के बाद प्राइस नीचे आ रहा है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, रेड कैंडल को निगेटिव। अगर आप 820 रुपये पे बाय करोगे तो आपको क्या चाहिए कि प्राइस 820 से ऊपर जाए, लेकिन रेड कैंडल क्या करता है, प्राइस को नीचे लेके आता है। रुको मैं अभी आपको सीधा लाइव मार्केट में दिखा देता हूँ, जैसे कि आपको भी डाउट ना रहे कि अगर रेड कैंडल बनी है तो फिर हम लोग क्या सोचे, तो फिर क्या हुआ, क्यों बनी। ये देखो ये वाली रेड कैंडल है। सबसे पहले रेड कैंडल कब बनेगी, जब नंबर ऑफ सेलर्स, बेचने वाले ज़्यादा रहेंगे और खरीदने वाले कम रहेंगे। ये सब हम सबको पता है। सबसे पहले ओपन पार्ट आता है। देखो इसका ओपन पार्ट भी बिल्कुल इसी से लेना है, डंडी से नहीं लेना, इसके बॉडी से लेना है। ये ओपन कितने पे हुई, 212 रुपये पे ओपन हुई। अगर आप यहाँ पे बाय करके बैठोगे 212 रुपये पे, तो आपको क्या चाहिए कि 212 से प्राइस 213, 214 ऊपर जाती रहे।
लेकिन रेड कैंडल क्या कर रही है, 211 के बाद क्या कर रही है, 207, 206, मतलब क्या कर रही है, प्राइस को नीचे लेके आ रही है। अगर आप ही मुझे बताओ, अगर आपको बाय करना है तो आप ग्रीन कैंडल पे करोगे कि रेड कैंडल पे करोगे? बेशक आप ग्रीन कैंडल पे करोगे, प्राइस जो है वो ऊपर जाती है। और रेड कैंडल पे क्या होता है, ओपन होने के बाद ऊपर ओपन होगी और प्राइस जो है वो नीचे आती रहेगी। देखो नीचे लाके इसने क्लोज किया 198 रुपीज़ पे, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, रेड कैंडल निगेटिव है। और अपनी ग्रीन कैंडल पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये क्या करती है, प्राइस को ऊपर लेके जाती है। और रेड कैंडल क्या करती है, प्राइस को नीचे लेके आती है। कभी भी ये चीज़ ध्यान में रखना, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल जो मैंने आपको बताया था बहुत ही बेसिक था। ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल सीखेंगे, उसके बाद जो अपना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर आएंगे हम लोग। लेकिन देखो अगर आपका ये क्लियर हो गया होगा तो अभी हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ क्या है कि इम्पोर्टेंस ऑफ कैंडल स्टिक, जो 2-3 पैटर्न है मैं आपको वो बता देता हूँ। फिर कैसे कि अगर आपको समझ में आ जाएगा, फिर कैसे कि आपको इजी पड़ेगा आगे समझना। इसके लिए मैं इम्पोर्टेंट ऑफ कैंडल स्टिक जो बता रहा हूँ, सबसे पहले जो मैंने बोला था उसके ऊपर ध्यान रखना। जो मैंने आपको बताया ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल। अब हम चलते हैं अपने थर्ड वाले पैटर्न की तरफ, बस एक सेकेंड। हाँ एक सेकेंड ना, मैं यहाँ पे आपको पूरी कैंडलस्टिक पैटर्न्स आज रिवाइज कर देता हूँ कि कौन कौन सी कैंडलस्टिक होती है। देखो ग्रेवस्टोन डोजी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रेवस्टोन डोजी को समझना। सबसे पहले ग्रेवस्टोन डोजी की बॉडी बहुत छोटी होती है। बॉडी मतलब क्या, उसका ओपन और क्लोज वाला पार्ट मैं आपको दिखाऊंगा कि ओपन और क्लोज का पार्ट क्या होता है। उसके बाद शैडो, शैडो मतलब क्या, जो आपको ये डंडी दिख रही है ब्लैक वाली, उसको क्या बोलते हैं, शैडो। देखो ये शैडो, और इसके बनने के बाद क्या होता है, प्राइस जो है वो नीचे आती है। वो क्यों नीचे आती है अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ग्रेवस्टोन डोजी जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको दिखाया, बस एक सेकंड रुको, मुझे ग्रेवस्टोन डोजी ढूंढने दो। और इम्पोर्टेंट बताऊंगा कि ग्रेवस्टोन डोजी को आपको यूज़ में कहाँ पे लेना है, इसका बेस्ट यूज़ कहाँ पे होता है। तो आप मतलब कोई कोई लोग कंफ्यूज होता है कहाँ पे यूज़ मिले। देखो ये बीच में बनी तो भी चलेगा, देखो ये कैंडल जो है वो बीच में बनी है तो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। कभी भी ध्यान में रखना, कोई भी रेड कैंडलस्टिक पैटर्न हो, चाहे जो रेड कैंडलस्टिक पैटर्न हो, उसको कहाँ पे देखना है, चार्ट के टॉप पे। क्योंकि रेजिस्टेंस लाइन पर देखना है, क्योंकि ये रेड वाला कैंडलस्टिक पैटर्न हमें क्या बताता है, सेलिंग प्रेशर। इसके लिए बोल रहा हूँ, कोई भी रेड कैंडलस्टिक पैटर्न बने तो फिर हमें कहाँ पे देखना है, चाहे वो ग्रेवस्टोन डोजी हो, चाहे जो कैंडलस्टिक पैटर्न हो, अगर रेड हुआ सबसे पहले हमें उसको रेजिस्टेंस के साथ में ले लेंगे, प्राइस नीचे आएगी हमें तो ही प्रॉफिट होगा। इसके लिए बोल रहा हूँ, चाहे जो चाहे जो कैंडलस्टिक पैटर्न बने, अगर वो रेड कलर का हुआ मतलब जो बियरिश हुआ, तो फिर कहाँ पे लेना है, चार्ट के टॉप पर लेना है। ये चीज़ ध्यान में रख के चलना। अब जो सेकंड मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज़ सच में होता है कि नहीं, ये भी ज़रूरी है जानना कि भाई कैंडलस्टिक पैटर्न सच में चलते हैं या फिर सिर्फ बन ही जाते हैं, ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। देखो यहाँ पे अपनी बनी बराबर, जो मैंने बोला था सबसे पहले आपको ध्यान का रखना है, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हो, इसका ओपन और क्लोज। सबसे पहले ग्रोस्टन डोजी कैसे बनेगा, छोटा सा ओपन और क्लोज रहेगा, और इसकी ऊपर की जो दंडी है, देखो जो आपको ये दंडी दिख रही है, शैडो बोलते हैं, ये बॉडी पार्ट से कम 3 गुना बड़ी होनी चाहिए। अच्छा यूज़ के लिए बता रहा हूँ कि कम से कम 3 गुना बड़ी हो, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि इसके चलने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखो जैसे कि हमें देखने को मिला, ओपन और क्लोज मतलब क्या, देखो जो ये छोटा सा जो आपको ये बॉक्स दिख रहा है ना, यही ये पूरा ओपन और क्लोज, ये छोटा सा ओपन और क्लोज हो। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या हो कि इसकी जो ये शैडो है, जो आप ये दंडी देख रहे हो ऊपर की तरफ, कम से कम 3 गुना बड़ी हो। और ये हमें क्या इंडिकेट करती है, सेलिंग प्रेशर, मतलब यहाँ पे जो है वो सेलिंग प्रेशर आने वाला है और जो प्राइस नीचे जाने वाली है। देखो ये 823 रुपये पे बनना स्टॉप हुआ। 823 से हमें क्या देखने को मिला, 823 के बाद प्राइस कहाँ पे गई, 276 रुपये तक गई। इसका मतलब क्या कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स चलते हैं, लेकिन हमें समझना है कि कैंडलस्टिक पैटर्न को हमें सिर्फ एक कंफर्मेशन लेके चलना है, ना कि उसके ऊपर ही ट्रेडिंग करनी है। देखो जो अपना जो ग्रेवस्टोन डोजी बना, अब मैं आपको जो बताने वाला था, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बने तो फिर हमें रेजिस्टेंस लाइन, अपनी जो रेजिस्टेंस है हमें वहीं से एंट्री बनाना है। क्यों, क्योंकि जो ब्लैक वाली जो रेड वाली कैंडलस्टिक पैटर्न है वो प्राइस को नीचे लेके आएगी। वो सिर्फ कंफर्मेशन है सेलर्स के लिए और बायर्स के लिए कि सेलर्स ज़्यादा हैं कि बायर्स ज़्यादा हैं। इसके लिए बोल रहा हूँ, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनी, चार्ट के टॉप से ही ढूंढना शुरू करना, बॉटम पे मत देखना। देखो यहाँ पर कितनी अच्छी वाली बनी थी, ये देखो यहाँ पर भी बनी। उसके बाद अगर ध्यान दोगे तो देखो यहाँ पर बनी, ये चार्ट के टॉप पर बनी,
380 रुपये पे बनी, ये वाली 380 पे बनी। देखो वहाँ से प्राइस जो है वो डाउन ही मोमेंटम था। वो क्यों था? क्योंकि जितने ज़्यादा आप टॉप पर इसको यूज़ करोगे उतने ही ज़्यादा चलने के चांसेस रहेंगे। ये चीज़ ध्यान में रखना ग्रेस्टोन डोजी के बारे में। अब मैं सेकेंड वाला बताता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो है मारूबुजो कैंडल। बहुत ही अच्छी कैंडल है। सबसे पहले चार्ट को छोटा कर देता हूँ मैं। देखो मारूबुजो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। देखो मारूबुजो का मतलब क्या होता है, वो बहुत सारा हमें बाइंग प्रेशर बताता है। ये चीज़ ध्यान में रखना। मारूबुजो का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वो क्या बता रहा है, हमें बाइंग प्रेशर बता रहा है। देखो जब प्राइस चलना स्टार्ट की कितना ज़्यादा ऊपर तक चली है, तो उससे अच्छा तो मैं आपको डिमांड जोन और सप्लाई जोन के बारे में बता दूं, सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस। ओके एक सेकेंड, अपना ये टॉपिक रह गया था, रुको मैं आपको सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन कैसे ड्रॉ करोगे। देखो दो तरीके होते हैं सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करने के। सबसे पहले सपोर्ट मतलब क्या होता है, प्रीवियस डे का क्लोज। सबसे पहले एक सपोर्ट क्या बनता है, कभी भी ध्यान में रखना, पिछले दिन का क्लोज, वो चाहे ग्रीन कैंडल हो चाहे रेड कैंडल हो, दोनों कैंडल चलेंगी। ये चीज़ ध्यान में रख के चलो। प्रीवियस डे का क्लोज, देखो ये जो है, ये जो प्रीवियस डे का क्लोज, चाहे चाहे वो ग्रीन कैंडल हो चाहे वो रेड कैंडल हो, वो अपने लिए क्या बन जाता है, एक सपोर्ट बन जाता है। दूसरा सपोर्ट क्या बनता है, प्रीवियस डे का हाई। देखो ये जो था, ये अपना कल का मार्केट है और ये मार्केट का हाई, ये अपने लिए एक सपोर्ट बन जाता है। तो देखो आज का मार्केट देखो ओपन हुआ तो एक बहुत ही गंदी तरीके से नीचे गिरा। अब मार्केट को ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। कभी भी ध्यान में रखना, अगर मार्केट 200-300 पॉइंट गिर गया है, मतलब अगर मार्केट को ऊपर जाना है अच्छा खासा, अगर उसको रैली लेनी है तो उसको क्या लेना पड़ेगा, सपोर्ट लेना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान में रखना। ये देखो हमें क्या देखने को मिला, मार्केट जो है वो फॉल करना शुरू किया। कितना पॉइंट गिर गया, समझ लो 400-500 पॉइंट गिर गया, 400-500 पॉइंट गिरा। लेकिन उसके बाद क्या था, जो मैंने बोला था सपोर्ट लाइन, प्रीवियस डे का सबसे पहला क्लोज, चाहे वो ग्रीन कैंडल हो चाहे रेड कैंडल हो चलेगा, एक वो हो गया। प्रीवियस डे का हाई, वो अपना दूसरा सपोर्ट रहता है। वो दो सपोर्ट आप लेके चलो, चाहे ग्रीन कैंडल हो चाहे रेड कैंडल हो, अभी उतना जरूरी नहीं, सपोर्ट लाइन उसके ऊपर रख दो। देखो मार्केट सपोर्ट लाइन पे आया, 500 पॉइंट गिरा था, मार्केट ने कहीं भी सपोर्ट नहीं लिया। लेकिन मार्केट को क्या चाहिए था, एक प्रॉपर सपोर्ट चाहिए था। देखो जैसे ही मार्केट एक सपोर्ट लाइन पे आया, उसके बाद हमें क्या देखने को मिला, अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। यही ध्यान में रखना, कभी भी सपोर्ट लाइन है ये, अभी जो मैं बेसिक बता रहा हूँ, अभी तक दो ही सपोर्ट बताया हूँ, और भी बहुत सारे सपोर्ट रहते हैं। चार्ट को छोटा कर दो। देखो चार्ट को मैंने कितने मिनट्स पे कर दिया है, 30 मिनट्स पे कर दिया है। सपोर्ट देखो नीचे भी था, ये देखो सपोर्ट कहाँ पे था, मार्केट को नीचे भी था। सपोर्ट ऐसे ही ड्रॉ करना है आपको। सपोर्ट में कोई भी मतलब ज़्यादा ये नहीं रहेगा कि सपोर्ट लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। बिल्कुल बेसिक से सपोर्ट लाइन ड्रॉ करोगे ना, तो फिर क्या रहेगा, चलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। प्रीवियस डे का जो सपोर्ट है, देखो मार्केट फिर आई, जो मैंने बोला था एक उसको मार्क करके चलना सपोर्ट। देखो ये प्रीवियस डे का हाई है, देखो यही वाली कैंडल जो है वो प्रीवियस डे का हाई है, और दूसरा जो है वो प्रीवियस डे का क्लोज। दोनों के दोनों सबसे पहले हमने ये रख दिया, एक सपोर्ट लाइन बता रहा हूँ कि कैसे ड्रॉ करोगे। देखो ये ड्रॉ किया, फिर उसके बाद हमें क्या देखने को मिला, मार्केट ने एक बहुत गंदी तरीके से सेलिंग आई, 400-500 पॉइंट मार्केट गया। अब मार्केट गिरा तो उसको क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए, अच्छा खासा सपोर्ट चाहिए प्राइस को ऊपर लेके जाने में। तो फिर हमें क्या देखने को मिला, जैसे ही मार्केट ने सपोर्ट लिया वैसे बाद में ऊपर चला गया। यही ध्यान में रखना, सपोर्ट लाइन ऐसे ही ड्रॉ करना।